बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय स्टूडेंट्स। आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं महमूदुल हसन। चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Words of wisdom. Believing in yourself is the first secret of success. अपने आप पर इत्मीनान करना कामयाबी का पहला राज है। What is computer? ये हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेती है इनपुट के फॉर्म में, उसे महफूज करती है, स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। Basic components of computer system. Computer system requires different components to perform functions. Following are the basic component of computer are input, processing, output and storage. जो हमारी बेसिक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है वो इन बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। कंप्यूटर को मुख्तलिफ काम करने के लिए ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इनपुट क्या है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट कहलाती है। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले जाकर रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। जो रैम है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस करंटली यूज़ हो रही होती हैं वो वहाँ पे स्टोर होती हैं। रैम से डेटा हमारा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसके पास चले जाती हैं। वो उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट है हमारे पास, उसको अगर हमने परमानेंटली स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो आउटपुट जो है के तौर पर डिस्प्ले होगा आउटपुट डिवाइसेस के। अब इन कंपोनेंट को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। इनपुट का हमने क्या कहा था कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जा रही हैं वो इनपुट कहलाती हैं, और जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड की जाती है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, ये हमारे पास कुछ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं जिसमें टच पैड है, माउस, ये हम बहुत यूज़ करते हैं इसको,
टच पैड जो है नॉर्मली लैपटॉप के अंदर आपको मिलते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन और बारकोड रीडर। ये हम किसी भी पॉइंट ऑफ सेल या किसी जगह भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें नज़र में आएगा। तो ये कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, द प्रोसेसर इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। डाटा के ऊपर जो भी कोई काम है वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होगा। डाटा को जो प्रोसेस किया जाना है वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया जाना है, और किसके ज़रिए होना है, प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर जो है इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। प्रोसेसर इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, बहुत अहम कंपोनेंट है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव CPU टू प्रोसेस डाटा। डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन मीन कैलकुलेटिंग, स्टोरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ड्राइंग वगैरह वगैरह। ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पिक्चर है, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हमारा इस किस्म का होता है। आउटपुट डिवाइसेस, रिजल्ट्स आर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर जो है रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन के बाद, उनमें हम उन रिज़ल्ट्स को या वो जो प्रोसेस डेटा होता है वो हमारी आउटपुट कहलाती हैं। सच डिवाइसेस विच आर यूज टू व्यू द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हमारे पास LCD है, मॉनिटर, LCD, LED, डिस्प्ले डिवाइसेस में आ जाती हैं। उसके बाद प्रिंटर है, हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए, ये हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए। स्पीकर्स हैं वॉइस के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस, नॉर्मली स्टोरेज रिप्रेजेंट्स टू सेकेंडरी स्टोरेज। जब हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो नॉर्मली इससे मुराद सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें जो डाटा है वो मुस्तकिल तौर पर स्टोर होता है, और जो हम प्रोग्राम हमने इस्तेमाल करने होते हैं वो भी मुस्तकिल तौर पर इसमें स्टोर होते हैं। जबकि रैम के अंदर क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो आर्जी तौर पर महफूज होती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।